एक बार भगवान श्री राम से गिद्धराज ने पूछा कि प्रभु, इस संसार में हमसे नीच कोई नहीं है, सबसे नीच मैं ही हूं। कहा कैसे? कहा प्रभु, जितने भी मुर्दे होते हैं, मरे सड़े गले होते हैं, सबको मैं खाता हूं, सबको मैं खाता हूं। तो सबसे नीच मैं ही तो हुआ। सबको साफ सुथरा कर देता हूं, जितनी भी गंदगियां हैं सबको खा पी करके खत्म कर देते हैं हम। इसीलिए सबसे नीच मुझे ही आपने बनाया है, हमसे नीच तो कोई है नहीं। कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमसे भी बहुत नीच से नीच है। कहे प्रभु, मुझे तो दिखाई नहीं देता है। कहा मुझे तो पता है, मुझे दिखाई देता है। तुम देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? बोलो। कहा कि सुनने से अच्छा देखने में लगेगा, आप दिखला दीजिए। तो कहा ठीक है, चलो मेरे साथ। जाते हैं एक पोखर के पास, तालाब के पास जाते हैं। वहां पर एक पेड़ था पीपल का। पेड़ की डालियां जो है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो एक डाली जो है उस तालाब के तरफ भी था। कहा इसी डाली में बैठ जाओ, बैठ करके देखो यहाँ क्या सब होता है। कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा आपकी। बैठ गए, देखने लग गए। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि बहुत देर बैठे बैठे उनको जो है शौच का तलब हो जाता है। गिद्ध के लिए कोई शौचालय तो नहीं बना हुआ है, सरकार ने तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है कि चलो शौचालय बना रखा है तो शौचालय में जाकर के शौच करेंगे। उनके लिए तो कोई शौचालय है नहीं। तो बैठे बैठे जो है वहीं से जो है बीट कर दिया। बीट कर दिए तो जैसे वो पानी में पड़ा कि मछलियां जो है इधर उधर से दौड़ करके आ गए, सबको एकदम से टपाटप खाने लग गए। गिद्धराज देख रहे हैं क्या हो रहा है। तब तक में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि गिद्धराज, तुमने कुछ देखा? प्रभु, मैंने तो देखा मछलियां जो है मेरे किए हुए बीट को वो खा गई। कहा बतलाओ तुम कि तुम तो सारे गले पचे जो मुर्दे होते हैं उसको खाते हो, जानवर सबको खाते हो जो मरा हुआ होता है, और उसको खा करके जब पचा देते हो, जब वह जो है पखाना बन जाता है, और उनको जब जो है तुम पानी में गिराते हो तो कौन खाता है? तो प्रभु मैंने देखा मछलियां खा गई। तो बताओ तुम्हारे बीट को, विष्ठा को जो खा जाए वो तुमसे श्रेष्ठ हुआ कि नीच हुआ? बतलाओ। कहा प्रभु, वो तो हमसे नीच हो गया, क्योंकि हमारे विष्ठा को खाने वाले तो नीच ही हुए। तुम तो कह रहा था कि नहीं मैं सबसे नीच हूं। कहा प्रभु, हमसे नीच तो ये मछलियां हैं। कहा और भी देखना चाहते हो? कहा एक आध और दिखा दीजिए। कहा थोड़ी देर ठहरो यहीं पर, और तुमको दिखलाता हूं। थोड़ी देर में क्या होता है कि कुछ जो है मछली पकड़ने वाले जाल लेकर के आ जाते हैं। मछुआ लोग, दो पैर दो हाथ वाले, सुंदर चेहरा वाले, जिसको मनुष्य कहा जाता है, वो आ जाते हैं और जो है जाल फेंकते हैं, मछलियों को पकड़ करके लेके जाते हैं। कहा देखा तुमने कुछ? कहा हाँ प्रभु, जितनी भी मछलियां था सबको ये मानव जो है, जो मानव चोलाधारी हैं, ये सब पकड़ के ले गया। कहा चलो मेरे साथ, देखना आगे क्या होता है। जहां लेके गया था कहा यहीं दूर से देखो पेड़ से क्या क्या सब करते हैं लोग। तो देखने लग गए कि उस मछली को जो है धो धा करके, काट कूट करके उसको जो है कढ़ाई में तल दिया उसको, और उसके बाद जो है उसको सब मिल करके खा गए। कहा देखा कुछ? कहा हाँ प्रभु देख लिया। क्या देखा? कि जो मछली मेरे विष्ठा को खाया था वही मछली को पकड़ करके मानव लोग ले गए
और इसको जो है खूब बढ़िया से बना उना करके सब खा गए। तो बतलाओ कौन श्रेष्ठ हुआ? तुम श्रेष्ठ हुआ कि ये जो है मछली को खाने वाले श्रेष्ठ हुआ? कहा प्रभु ये तो मछली खाने वाले सबसे नीच हो गया, क्योंकि एक तो मछली ने हमारे मीट को खाया, अब मछली को ही जो खा जाए वो तो और भी निकृष्ट हुआ। कहा प्रभु आज समझ में आ गया, मैं अपने आप को सबसे नीच समझता था, अब तो मेरे समझ में आ गया कि हमसे भी नीच, सबसे नीच जो ये मानव ही है, जो किसी को नहीं छोड़ा। हम तो मुर्दे को खाते, जिंदे को मार करके मुर्दा बना के खा जाते। तो मनुष्य शरीर मिला है हम लोगों को, इस मुंह को खराब नहीं कीजिए। सत्संग में आप लोग आए हैं तो सद्ज्ञान लेकर के जाइए। परमात्मा ने बहुत कुछ बनाया है खाने पीने के लिए, हम लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, उनको खाइए, उनको पीजिए, और इस मुंह से भगवान का नाम लीजिए, जो पवित्र नाम है, जिस नाम की महिमा आप लोग सुन रहे थे। नाम रूप दुई ईस समाना, नाम और रूप जो है भगवान का, वह ईश्वर का स्वरूप है, उनका रूप है। ईश्वर के लिए जो है हम लोग ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि रूप से बढ़कर के नाम को कहा जाता है। जो भगवान का नाम है उनको जो इस मुंह से लेता है, इस रसना से जो लेते हैं, उनका जो है जिह्वा पवित्र हो जाता है, रसना पवित्र हो जाता है। ये भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। भगवान का नाम जितना ले सकते हैं अधिक से अधिक, भगवान की नाम की महिमा अधिक है। राम के रूप से अधिक राम का नाम में जो है सामर्थ्य है, पावर है। हनुमान जी जब राम के नाम को जपते रह गए तो राम के द्वारा छोड़े हुए तीर जो है वह भी निरर्थक हो गए। नाम में वो ताकत था, उन्होंने एक ऐसा लेयर बना दिया कि उस तीर को जो है आगे आने ही नहीं दिया, रोक लिया। इतना सामर्थ्य है नाम में। तो भगवान का नाम आप पवित्र मन से लेंगे, पवित्र जो है मुंह से लेंगे, तभी तो वह कारगर होगा। मुंह में दुनिया भर के चीजों को डालते रहेंगे, तब कहां से भगवान का नाम जो है पवित्र रहेगा? नाम तो पवित्र ही है, लेकिन हम अपने मुंह को अपवित्र बना लिए हैं। तो मुंह को पवित्र कीजिए। कहा जाता है कि भगवान का नाम जो है वो क्या है? राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतर ही, जो चाहसि उजियार। ये राम नाम क्या है? ये दीपक है। कौन सा दीपक है? जो हम लोग जो है पलीता लगा करके जलाते हैं? नहीं नहीं, ये तो एक हवा का झोंका आएगा बस बुझ जाएगा। लेकिन ये ऐसा दीपक है जो कभी बुझता नहीं है। कहेंगे ऐसा दीपक कौन सा होता है? बिजली का प्रकाश कहेंगे तो ये भी बुझ जाती है। जनरेटर चल रहा है, तेल खत्म हुआ तो गया ये भी। लाइट आ रही है, अभी लाइट चला गया था ना, तो ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन मणि का जो प्रकाश होता है वो कभी खत्म नहीं होता, 24 घंटे मणि प्रकाशित होते रहता है। तो उसी तरह से ये राम नाम है। प्रभु का नाम जो है, गुरु के दिए हुए मंत्र जो है, नाम जो है, वह मणि दीप के तरह है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। आंधी आए, तूफान आए, लेकिन उनके प्रकाश में जो है कमी नहीं आती है। तो नाम का प्रकाश जो है संसार में फैलाइए। अपने जिह्वा पर नाम रूपी दीपक को रख दीजिए, मणि रूपी दीपक को। आपका जो है बाहर और अंदर दोनों उजियाला हो जाएगा। अंदर भी प्रकाशित, बाहर भी प्रकाशित। यहां भी जय जयकार होगा, वहां भी जय जयकार होगा।
और दूसरी जगह कहा जाता है राम नाम कलिकाम तरु राम भगति सुरधेनु सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। क्या है राम नाम? क्या है? कलिकाम तरु। कली कहते हैं कलयुग को। कलयुग में भगवान का नाम जो है, राम का नाम जो है, वो क्या है? कल्प तरु है। कल्प तरु किसे कहा गया है? थोड़ा सा कल्प तरु के विषय में सुना दूं। कल्प तरु क्या है? कल्प वृक्ष को ही कल्प तरु कहा जाता है। कल्प वृक्ष महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज सुनाया करते थे, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि एक मुसाफिर जंगल में चला गया और संजोग से जंगल में जो है जाते जाते वो रास्ता भूल गया, भटक गया। कभी कभी हम लोग भी कहीं जाते हैं, दिशा लग जाता है तो घूमते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किधर से जाए। ऐसा कभी किसी को हो जाता है। उसी तरह से उस मुसाफिर को भी हुआ, जंगल में जाकर के भटक गए, दिशा लग गया उनको और परेशान हो गए। अब किधर जाएं, क्या करें? भूख प्यास से जो है व्याकुल हो गया। उस जंगल में एक पेड़ देखा, बड़ा सुंदर वृक्ष है, उसमें बहुत बढ़िया छाया है, तो सोचा कि यहीं थोड़ी देर जो है बैठ जाता हूं, बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर जो है चलेंगे। यहां से चले गए, उस पेड़ के नीचे में जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा, मन में विचार हुआ कि भूख बहुत जोर की लगी है, प्यास भी लग गई है, कहीं नदी तालाब होता इधर तो पानी पी लेता। उनको ये पता नहीं था कि ये जो पेड़ के नीचे बैठा हूं ये कल्प वृक्ष है, उनको पता नहीं था। बैठ गया था, मन में कल्पना हुई, प्यास लगी थी कि बगल में नदी होता तो पानी पी लेता। जैसे ही मन में कल्पना किया कि संयोग से जो है वह नदी बहने लग गया, नदी बहने लग गया। कल्पना किया उधर नदी तैयार, देखा आगे, अरे तो नदी बह रही है यहाँ पर, अभी तो मैं इधर से ही आया था, नदी तो थी नहीं। फिर मन में हुआ कि हो सकता है मैं उधर से आया था, भूल हो गया होगा कहीं से, क्योंकि मैं तो भटक गया हूँ, हो सकता है कि नदी इधर होगी, मैं इधर से आया हूँ, तो चलो पानी पी लेता हूँ। वहां से गए नदी के किनारे, तो सोचा लोटा तो है नहीं, पानी भर लेता, पेड़ की छाया में जाकर के आराम से पीता। तो देखा कि लोटा भी वहां पर जो है पड़ा हुआ है, ले लिया पानी, उसमें भर लिया, मुंह हाथ धो लिया बढ़िया से, लोटा में पानी भर के जाके उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब मन में सोचता है एक तो भूखा हूं, प्यास भी बहुत जोर की लगी है, यदि खाली पानी पी लेता हूं, भूखे पेट पानी पी लेता हूं तो जो है पेट में दर्द न हो जाए। यदि भोजन थोड़ा सा मिल जाता, भोजन करके तब पानी पीता तो बड़ा अच्छा होता। तो जैसे ही मन में कल्पना किया, भोजन की थाली वहां हाजिर हो गया। भूख तो लगी हुई थी, जैसे ही थाली आया सोचा कि बहुत बढ़िया भोजन है, पहले इसको खा लेता हूं तब पानी पीऊंगा। अब वो कुछ नहीं देखता, कहां से आया नहीं आया, कुछ भी तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं। भूख जोर की लगी थी, भोजन सामने में है, कौन रुकता है, चलो जल्दी से खा लेते हैं। खाना प्रारंभ कर दिए, पेट भर कर भोजन कर लिया, पानी भी पी लिया, मन शांत हो गया, कहा आह आज तो आनंद आ गया, ऐसा भोजन कभी नहीं किया था। भोजन करके आनंद आ गया, थका मारा तो था ही, जैसे ही भोजन किया, पानी पिया, अब जो है उनको आलस आने लग गए, नींद आने लग गया। अब आप लोगों को भी आने लग गया होगा, 9 बज गया है, थोड़ी देर और ये कल्प वृक्ष के पास आप लोग हैं। गुरु जो होते हैं वो कल्प वृक्ष के समान कहा जाता है।
तो आगे क्या होता है कि अब मन में सोचता है कि यहीं सो जाता हूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ। लेकिन वहां तो कीड़े मकोड़े बहुत सारे घूमते हैं जंगल में। कौन सा वहां तो तकिया लगा हुआ है जो झाड़ू बुहारू करके रखे हैं वहां आराम करने के लिए। मन में सोचता है कि यहाँ पर लेट जाऊंगा, कीड़े मकोड़े कहीं इधर उधर काटेंगे, उससे बढ़िया होता कि यहाँ पर थोड़ा पलंग या कोई तखत वगैरह लग जाता बढ़िया से, तो यहाँ पर आराम करता। मन में कल्पना किया, वहां तो तकिया सब कुछ जो है लग गया, पलंग लग गया। अब क्या था, सोचा अरे पलंग भी यहाँ रखा हुआ है, हमको तो पता ही नहीं था, चलो आराम करते हैं। पलंग में बैठ गए, लेट भी गया तकिया लगा करके। जैसे ही ऊपर की तरफ नजर पड़ा पेड़ में, तो मन में फिर विचार उत्पन्न हो गया कि अरे यहाँ तो खुले पेड़ के नीचे में हूँ, पेड़ में तो बहुत सारे पक्षियां रहते हैं, कहीं बीट कर दिया तो अपवित्र हो जाएगा शरीर, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ऐसा होता यहाँ पर कि कोई कपड़ा का घर बन जाता, बढ़िया से मन सुगंध हवा आती रहती, और कपर घर में मैं आराम से सोता, तब चिड़िया वगैरह बीट नहीं करती, कर भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, मैं आराम से यहाँ पर जो है विश्राम कर लेता। जैसे ही मन में हुआ कि कपर घर बन जाए, कपड़े का घर बन गया। उसमें मच्छरदानी हम लोग लगाते हैं ना, कोई कोई मच्छरदानी के ऊपर में कपड़ा रख देते हैं ताकि ऊपर से कुछ गिरे नहीं, तो उसी तरह से कपर घर बन गया। अब तो सोचा कि अब बढ़िया से आराम से सो जाता हूं। अब कपर घर बन गया है, तो तकिया लगा हुआ है, पलंग लगा हुआ है, अब सो जाता हूँ आराम से, उसके बाद जो है जाऊंगा। सो गया, थोड़ी देर सोया आंख बंद करके, अब मन में फिर से विचार आ गया, नींद तो आई नहीं, जंगल में कहां से इतना जल्दी नींद आ जाएगा। अब जो है मन में विचार आया कि अरे ये तो घनघोर जंगल है, यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं देता है, यहाँ तो बहुत सारे जानवर रहते होंगे, यहाँ सिंह बाघ भी रहता होगा, कहीं सिंह बाघ आ जाए और जो है कहीं खा जाए हमको, तब क्या होगा। यही विचार कर रहे थे मन में। कल्प वृक्ष के नीचे तो थे ही, जो जो कल्पना करेंगे वो सब होगा। तो क्या होता है, एक जो है बाघ उधर से आता है और इसका गर्दन मरोड़ करके जो है राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये कल्प वृक्ष है। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे कि ये जो कल्प वृक्ष है, ये सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ये वो नहीं देखते हैं कि इनके लिए ये अच्छा है, घातक है, क्या है, ये नहीं देखते कल्प वृक्ष। बस जो मन में कल्पना करेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे कहा गया है। ये संसार में जो कल्प वृक्ष जिसके बारे में सुन रहे थे, सुर तरु जो देवताओं का कल्प वृक्ष है, जो देवलोक में कल्प वृक्ष होता है, उससे जो है हमें हमारी मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी जो है हम यदि गलत मनोकामना करते हैं तो वह भी पूर्ण हो जाता है। अच्छा और बुरा ये नहीं देखते हैं वो। लेकिन जो गुरुदेव कल्प वृक्ष होते हैं, मनोरथ सब सरे, तो गुरुदेव रूपी कल्प वृक्ष के नीचे में, उनकी छत्र छाया में जो आप इच्छा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पूर्ण अवश्य होते हैं, मनोरथ पूर्ण होता है। लेकिन कौन सा मनोरथ पूर्ण होता है? जो अच्छा होता है, जो आपके भले के लिए होता है, वही मनोरथ गुरु महाराज पूर्ण करेंगे। जो आपके लिए भला नहीं करेगा, जो आपके लिए जो है खराबी करने वाला है, तो वो मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे सब कुछ मांग लेते हैं। वो आग को भी पकड़ना चाहते हैं, सांप को भी पकड़ना चाहते हैं, खिलौना सबको भी पकड़ना चाहते हैं, सब कुछ पकड़ लेते हैं वो। लेकिन माँ जो होते हैं, माँ, उनको पता होता है कि बच्चे को तो पता नहीं है, ये सांप को भी पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं। यदि सांप को पकड़ लेंगे तो सांप इसको डस लेगा तो मर जाएगा, इसीलिए माँ उनको बचा लेते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं पकड़ना है, ये तुमको नहीं मिलेगा।
कभी कभी बिच्छू को भी पकड़ने लग जाते हैं बच्चे, तो माँ जो है तुरंत उनको जो है रोक लेते हैं, नहीं इसको नहीं पकड़ना है। तो बच्चे कभी कभी रोने लग जाते हैं कि हमको यही चाहिए। कभी कुछ खाने के लिए जो है रोने लग जाते हैं। बच्चे को सर्दी जुकाम लगा होता है, फिर भी जो है वो ऐसे चीजों को खाना चाहते हैं जिससे और सर्दी जुकाम बढ़ जाए, बीमारियां बढ़ जाए। तो माता पिता क्या करते हैं, उनको वो चीज खाने ही नहीं देते, कितना भी रो लो तुम। उसी तरह से जो गुरु होते हैं, गुरु अपने शिष्य की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए है कि नहीं कौन सी मनोकामना है, ये गुरु जो है परख करके जो है शिष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं गुरु की मूर्ति यानी कि जो गुरु का ध्यान करता है अथवा गुरु के दिए हुए इष्ट रूप का जो ध्यान करता है, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो इच्छे सोई फल पाइए। जिनको ध्यान जिस दिन हो जाएगा, गुरु की दी हुई जो इष्ट मूर्ति है उनको जिस दिन अंदर में देख लेंगे, तो वैसे ही आपका जो है कुविचार खत्म हो जाएगा। कुविचार जब खत्म हो जाएगा तो आप ऐसे वस्तु की कामना नहीं करेंगे, याचना नहीं करेंगे जो आपके लिए हानिकारक हो। आप अच्छा ही मांग करेंगे। इसीलिए कहते हैं मनोरथ सब सरे। तो राम नाम कलि काम तरु, आपने सुन लिया कि राम का जो नाम है वह कलिमल नासिनी है। कलयुग में नाम का बड़ा महत्व है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम के आधार पर यह कलयुग टिका हुआ है। जो दिए हुए मंत्र का, दिए हुए नाम का जो अच्छी तरह से स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो यह जो है आधार है भव सागर से पार उतरने का। और राम की भक्ति क्या है? सूरधेनु कहा गया है। राम भक्ति सूरधेनु। सूरधेनु किसको कहा जाता है? कामधेनु जिसको कहा जाता है। उसमें भी वही बातें हैं, कामना करेंगे वह धेनु से पूरा हो जाएगा। इसकी भी एक कथा आती है, सूरधेनु। एक बार जिस विश्वामित्र की चर्चा भी आप लोग सुन रहे थे, तो विश्वामित्र तो बाद में मुनि बने हैं, महर्षि बने हैं, लेकिन पहले वो राजा थे। और राजा लोग कभी न कभी किसी न किसी पर चढ़ाई करते रहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य को हड़पने में लगे रहते हैं। बहुत सारे सैनिक रखते हैं, युद्ध होते रहता है उन लोगों का। तो संयोग से विश्वामित्र जी बहुत सारे सैनिकों को लेकर के कहीं से युद्ध करके आ रहे थे। तो रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ता था, कुटिया, गुरु वशिष्ठ का। तो उनके आश्रम में दर्शन के लिए आ जाते हैं कि चलो वशिष्ठ जी का यहाँ आश्रम है, साधु महात्मा है, मैं तो राजा हूं, दर्शन कर लेता हूं जाकर के। तो विश्वामित्र जी आ गए दर्शन करने के लिए। दर्शन प्रसन्न हुआ, कुशल समाचार पूछा गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे महाराज, आप लोग बहुत थके मारे हैं, भूख भी लगी होगी, तो आप लोग यहाँ कुटिया में आए हैं तो कम से कम भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाइए। कहा अरे भोजन प्रसाद कैसे मैं ग्रहण करूंगा, मैं अकेले थोड़े ना हूँ, मेरे साथ बहुत सारे फौज हैं। आप एक कुटिया में रहते हैं, आपके पास कहाँ से व्यवस्था होगी इतनी जो खिलाएंगे आप? कहा कोई बात नहीं, आपकी व्यवस्था तो होगी ही, आपके साथ में जितने भी सैनिक गण हैं सबकी व्यवस्था हो जाएगी। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले, इनके पास कहाँ इतनी व्यवस्था होगी? ध्यान से सुनिए थोड़ा, इनके पास कहाँ से इतनी व्यवस्था होगी? ये तो खुद मांग करके खाते हैं, साधु महात्मा। दूसरे के यहाँ से आता है तब ये भोजन करते हैं, वही बना करके खाते हैं। इनके पास कहाँ से इतनी व्यवस्था होगी? तो सबको खिलाने लिए तैयार है। क्या एक बार सोच लीजिए आप कैसे खिलाइएगा? कहा अरे महाराज कोई चिंता की बात नहीं, आप लोग मुंह हाथ धो के बैठिए,
सबके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। कहा ठीक है। इनके भी मन में हुआ, देखूं कैसे खिलाता है। राजा तो थे ही कि मैं तो सारी दुनिया को खिलाता हूं, ये झोपड़ी में रहने वाले कैसे खिलाता है, देखूं जरा इनको। रुक गए, सबको कहा ठीक है तुम लोग भी बैठो पंगत लगा करके। बैठ गए सब। इधर जो है वशिष्ठ जी जाते हैं कहाँ, नंदिनी के पास। कामधेनु की पुत्री, कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी थी उनके पास में, वशिष्ठ जी के पास। तो नंदिनी भी कामधेनु की पुत्री, कामधेनु ही थी, नाम उनका नंदिनी था। तो उनसे जाकर के वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ अतिथि आए हुए हैं, उनको भोजन कराना है। तुम तो कामधेनु की पुत्री हो, तो आज जो है अतिथि का सत्कार करो, बढ़िया से जो है 56 प्रकार का भोजन व्यंजन तैयार करके दो। जैसे ही कहा वैसे ही जो है सबके लिए भोजन जो है कामधेनु से निकलना शुरू हो गया। सबके लिए थाल परोसा हुआ आ रहा है, सबके सामने में लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। बड़ा आश्चर्य, इतना बढ़िया भोजन, इतने प्रकार के व्यंजन, सब ने छक करके खाया। विश्वामित्र भी खा करके एकदम से छक गए पूरा। उसके बाद जब सब कोई खा लिए, तब विश्वामित्र आकर के पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि अरे ऐसा भोजन तो हम लोग कभी नहीं खाए थे, हम लोग राजा होकर के इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, ये आपने कहां से इतना बढ़िया व्यवस्था इतनी जल्दी आपने कर लिया? आपको तो पता भी नहीं था कितने लोग आएंगे हम लोग, लेकिन आपने व्यवस्था कैसे किया? कहा कि देखिए मेरे पास जो है नंदिनी है, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, वो कामधेनु है, वो गाय मेरे पास है, वही सारी व्यवस्था की है। कहा अच्छा दिखलाइए तो। गया उसको देखने के लिए, नंदिनी को, कहा यही गाय है। तब जो है इनके मन में लोभ हो गया। कहा कि अरे आप तो साधु महात्मा ठहरे, झोपड़ी में रहने वाले हैं आपको इस गाय की क्या आवश्यकता है? हम लोग राजा हैं, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था आदि बहुत सारी व्यवस्था करना होता है। ये आप क्यों रखे हैं साधु महात्मा होकर के? ये हमको दे दीजिए। राजा थे उस समय में, थोड़ा था उनको पावर भी था, डरते भी थे सब। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है आपकी इच्छा है तो आप ले जाइए, ले जाइए आपने से। सैनिकों को आदेश दिया कि ले चलो इनको। सैनिक चले गए, लेकिन नंदिनी जो है जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि साधु के आश्रम में रहती थी वो। कामधेनु का सम्मान तो साधु के पास ही होता है, राजा कहां से सम्मान करेंगे उनका? राजा तो लोभी होते हैं। तो वह जो है जाना नहीं चाहती है, तो कहा कि जबरदस्ती लेके चलो, ऐसे नहीं जाना चाहती है। जबरदस्ती लेके जाने लग गए, तब पर भी नहीं हिल रही है, तो मारपीट करने लग गए। तब जो है रोने लग गई नंदिनी, फिर भी नहीं जा रही है। इधर जो है वशिष्ठ जी ने कहा, इनको भी दया आ गया। वशिष्ठ जी क्या करते, बोल तो दिए थे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो तुम अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करो, तुम तो कामधेनु हो, फिर अपनी रक्षा तुम कर सकती हो, करो तुम अपनी रक्षा। जैसे ही कहा वशिष्ठ जी ने कि तुम अपनी रक्षा करो, इतने सारे सैनिकों को निकालना शुरू किया कि सबको जो है मार मार करके जो है भगाने लग गए, और सबको भगा दिए। सब भाग गए डर के मारे, विश्वामित्र भी भाग गए। उसी दिन से विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी में जो है ऐसा दुश्मनी हो गया कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र को मार दिए। 100 पुत्र को, एक दो को नहीं, सबको मार दिया। अरुंधति के जितने पुत्र थे सबको मार दिया, यानी कि 100 पुत्र को जो है विश्वामित्र ने मार दिया, ये गाय के चलते। देखिए तो ये कामधेनु होते हुए भी
इतने सारे जो है पुत्र उनके चले गए, कामधेनु के रहते हुए 100 पुत्र मारा चला जाए तो वो कैसा कामधेनु है? फिर उस कामधेनु से क्या फायदा? तो ये कामधेनु से भी आपदा आती है, सुरक्षा नहीं हो पाता है। लेकिन भक्ति रूपी जो है कामधेनु जो है हमारी हमेशा सुरक्षा करते हैं, हमें सुखदाई होता है। भगवान लक्ष्मण जी से एक जगह कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। ये भक्ति रूपी जो कामधेनु है ये अनुपम सुख को देने वाली है। कितना सुख मिलता है इस भक्ति से जिसका उदाहरण नहीं दे सकते हैं। तो आगे क्या कहा? सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेणु। अगर सब तरह से आप मंगल चाहते हैं तो गुरु के चरण में आ जाइए, आपका सुमंगल होगा। श्री सद्गुरु महाराज की